बारसे प्रखंड के हन्नारे पंचायत में जिला परिषद सदस्य गुलजार आलम ने सैकड़ों यतीम बेवाओं और जरूरतमंदों के बीच साड़ी और लुंगी का वितरण किए। गुलजार आलम ने कहा कि ईद के मौके पर जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। उन लोगों के दुआओं से ही आज इस काम को कर पा रहे हैं। वही जरूरतमंद लोगों ने बताया कि गुलजार आलम ने ईद के मौके पर जरूरतमंदों के बीच कपड़ा का वितरण कर मदद पहुंचाया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। इस कपड़ा वितरण कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य गुलजार आलम के साथ हरनारोई पंचायत के सरपंच हकीमुद्दीन अब्दुल शकूर, वार्ड सदस्य अनूप चौधरी, वार्ड सदस्य जाबिर आलम, उप मुखिया अब्दुल हकीम सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग आए हैं, और मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि आप जब चुनाव के समय में जीतते हैं, लोगों को कहते हैं कि मैं आपका काम करूँगा, मैं आपका सेवा करूँगा, लेकिन जीतने के बाद कुछ लोग मुकर जाते हैं और जनता की बात को समझते नहीं है। जैसे कि ईद है तो गरीब जो बेवा है, जिसके पति नहीं है, जो औरत परित्यक्ता, जिसको तलाक दे दिया है, वैसे लोग काफ़ी गरीब होते हैं हमारे एरिया में। तो उन लोगों को आशा होती है कि जनप्रतिनिधि ईद के मौके पर कुछ ना कुछ हम लोगों को उपहार देंगे। तो इसलिए हम जनप्रतिनिधि है, हमको चुना है, तो हम उस बार ईद में भी करीब 86,000 का लुंगी और साड़ी का वितरण किए थे, और इस बार भी 90,000 के करीब मैंने साड़ी और लुंगी लाया है। ये आपके सामने है, और सबको बुला के हम दे रहे हैं, और आने वाले दिन में भी हम ऐसे ही देंगे, क्योंकि आज हम जनप्रतिनिधि है, 2 रुपया कमा रहे हैं। किसके लिए? जनता के लिए। जनता मुझे वोट दिया है, जनता मुझे ताज दिया, इसलिए मैं 2 रुपया कमा रहा हूँ ना। तो इस 2 रुपया में कम से कम उसका भी, जनता का भी हक है, उसके पीछे भी खर्चा करना चाहिए। ये दिखावा नहीं है। कुछ लोग फेसबुक में कमेंट करेंगे कि दान मतलब दिखा के देना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए हम दिखा के दे रहे हैं ताकि और जो हमारे त्रिस्तरीय के जो जनप्रतिनिधि है वो भी इसको देख के प्रेरणा ले और लोगों के बीच जाए, लोगों के घरों में जाए। कल हम लोग पोतला पोखर, जो बिजली गोलीकांड का जो पीड़ित परिवार है, पोतला पोखर में हम गए थे। हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष है मज्जन जी, मिलके हम लोग पोतला पोखर गए थे। तो जब उन लोग उसके घर में हम लोग गए तो उसके परिवारों ने कहा कि जब घटना हुई थी तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता आए थे और कहे थे कि हम आपको ये करेंगे, मदद करेंगे और कुछ करेंगे, लेकिन किसी ने मदद नहीं किए। एक ही नेता थे जो पप्पू यादव जी, जो पूर्णिया से थे, जो उन्होंने मदद किए थे। लेकिन यहाँ के जो हमारे बड़े नेता मौजूद है, उसने उस परिवार का अब तक खबर नहीं लिया है। आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, अभी भी 2 साल लगेंगे उसको दिमागी हालत ठीक होने के लिए। तो हम लोग गए थे, अपनी तरफ से जो भी मदद होने का था हम लोगों ने किया, और उनको कहा कि हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में हम लोग को जहाँ तक मदद करना पड़े हम लोग मदद करेंगे। और जिस एसडीओ ने गोली चलवाया था, जिस एसडीओ के आदर्श ने गोली चलवाया था, उस एसडीओ का परमिशन हो गया है। तो ये शर्मनाक है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए कि इतनी बड़ी घटना एक तानाशाह पूर्वक करके चले गए हैं, और उस एसडीओ का अगर परमिशन हो जाता है तो यहाँ के साथ हमें लगता है कि जनता के साथ ये धोखा है। ऐसे नहीं होने चाहिए, वैसे एसडीओ के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है, अभी लोकसभा चुनाव है, वो सारे नेता जो है वोट के लिए आएंगे, क्या इस बार जनता जवाब देगी? जो गोलीकांड है तो ये इससे प्रेरित होता है, जैसे अंग्रेज लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड किए थे, किसानों के ऊपर गोली चलवाए थे, अपने हक के लिए जब आवाज़ उठा रहे थे तो किसानों के ऊपर गोली चलवा रहे थे। और बारसोई की जनता, बिजली उपभोक्ता, जिसको बिजली की ज़रूरत थी, काफ़ी गर्मी थी, 24 घंटे में 2 घंटा लाइट नहीं होती थी, तो लोग हम लोगों को कहते थे कि आप लोग कुछ कीजिए। इसलिए हम लोगों ने सब जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक आंदोलन का निर्णय लिया था। और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता का आंदोलन का अधिकार है। आप अगर कोई भी चीज़ का मांग करेंगे तो आपको आंदोलन के माध्यम से जाएंगे, लेकिन जब यहाँ की जनता 10-15 हज़ार आंदोलन करने पहुँचे, लेकिन ये तानाशाह सरकार और ये तानाशाह प्रशासन ने और किसी के साजिश पर हमारी जनता के ऊपर गोलियां चलवा दी। लेकिन जिसने गोलियां चलाया उस आदमी का परमिशन हो गया। तो जनता बिल्कुल, कोई भी नेता आए, पक्ष वाला आए और विपक्ष वाला आए, जनता सवाल करेगा कि 1200 में जब बिजली आंदोलन हुआ था, जब गोलियों से छलनी कर दिया था, 3 लाश गिरे हुए थे, तो आप लोगों का मुँह से आवाज़
2-3 है वो भी समझ लीजिए मर गया है, उसका तो दिमाग की हालत काम ही नहीं कर रहा है, उसको मृत्यु है समझिए। कल हम लोग गए थे, रो दिया, पहचान नहीं पाता है, पूरी तबीयत खराब है, कोई देखने वाला नहीं है। मुबारक में एक एक लुंगी दिया, बेवा को एक एक साड़ी दिया, किसी को लुंगी दिया, किसी को साड़ी दिया। जिला परिषद बहुत अच्छे आदमी है। जो खबर देते हैं इसे कोई भी जिला परिषद नहीं दिया है आज दो, पिछली बार भी दिया, इस बार भी दिया ईद का मौका में। तो हम लोग चाहते हैं कि इसी को रखना चाहिए। हम कोरोना का सरपंच नाम क्या सर? हकीमुद्दीन। हम लोग यही कहना चाहेंगे, जो आज पहली बार ऐसा जिला परिषद है जो हर साल ईद के मौके पर साड़ी और लुंगी वितरण कर रहा है, जो आज तक किसी ने नहीं किया है। हम लोग इसमें बहुत खुशी हैं, जो ऐसे जिला परिषद को बार बार लाया जाए और सब गरीबों का कल्याण हो। ग्राम पंचायत शिवानंद, आज जो हमारे क्षेत्र के जिला परिषद साहब गुलजार आलम, जो किसी का पहचान का मोहताज नहीं है, आज खुद अपना पहचान खुद अपना बदौलत बनाया है। पिछला 4 टर्म से लगातार इस क्षेत्र में जिला परिषद जितने भी चुने हुए हैं, विकास तो किए नहीं थे, साथ में गरीब गुरुओं का कभी कल्याण भी नहीं किया। लेकिन इस बार जो हम लोग देख रहे हैं कि विकास तो है ही, साथ में आम जनता जो गरीब मजलूम बेवा विधवा लोग के प्रति जो जिला परिषद साहब का जो ख्याल और रहा, हर वर्ष की बात इस बार भी जो जिला परिषद साहब साड़ी लुंगी इस तरह का वितरण करते आए हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है। जो साड़ी बांटे थे गरीब के लिए, और आपकी बार भी गरीब के लिए साड़ी बांट रहा है, बहुत खुशी की बात है। ऐसे जिला परिषद बार बार आना चाहिए हम लोग के क्षेत्रों में। ये थे उसी चीज़ पर कायम भी है, विकास के साथ साथ जैसे ईद का त्यौहार है, गरीबों का भी हक था, इन्होंने साड़ी और लुंगी वितरण करके सबको ईद मनाने का मौका दिया, और इससे हम लोग काफ़ी खुश हैं। आशा करते हैं इससे भी आगे इसी प्रकार चलते रहे, और हम लोग भी जनता यही उम्मीद करेंगे कि यही चेहरा हम लोगों को बार बार देखने को मिले। क्या आप आंखों की समस्या से परेशान हैं? तो चिंता ही कोई बात नहीं। आपका अपना चहेता डॉक्टर मोहम्मद कुरबान अली द्वारा संचालित अतिक आई केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल है ना, जहां अत्याधुनिक मशीनों और अच्छे डॉक्टरों से सस्ता और सुलभ मूल्य में इलाज कराया जाता है।